देखना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आंसर, वो भी मैं आपको करा रही हूँ, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको एआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 9th और 10th क्लास के क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। टिल नाउ वी हैव रिटन सम प्रोग्राम। अभी तक क्या है, हमने कुछ प्रोग्राम देखे हैं, ठीक। माइट हैव रियलाइज दैट एज द प्रॉब्लम गेट कॉम्प्लेक्स। जहाँ हमने रियलाइज किया है कि जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। द नंबर ऑफ लाइन्स इन अ प्रोग्राम इंक्रीज। और जो नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी लाइन्स लिखी जाती हैं, वो इंक्रीज बढ़ती रहती हैं। विच मेक द प्रोग्राम लुक बल्कि, जो कि प्रोग्राम को काफ़ी बल्कि बना देते हैं, काफ़ी बड़ा बना देते हैं। एंड डिफिकल्ट टू मैनेज, और उसे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यहाँ पर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है, इसको देख लीजिए। देयर इज अ कंपनी, जहाँ पर एक कंपनी है, दैट मैन्युफैक्चर्स टेंट एज पर यूजर्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो कंपनी है वो कुछ टेंट को मैन्युफैक्चर करती है जो कि यूजर की रिक्वायरमेंट पे, जैसी यूजर को आवश्यकता होती है। द शेप ऑफ टेंट, जो टेंट की एक शेप आपको दिखाई दे रही है, ये एक पिक्चर है जो टेंट की शेप बता रही है, जो कि आपकी शेप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेंट की जो शेप है वो किस तरह की है। ये शेप आपकी सिलेंड्रिकल है, सराउंडिंग बाय द कॉनिकल टॉप, ठीक है, जिसका कि कॉनिकल टॉप आपका है। तो यहाँ पर एक टेंट की आपको शेप दिखाई दे रही है। आ कंपनी परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, जो कंपनी है वो कुछ टास्क को परफॉर्म करती है। टू फिक्स सेलिंग प्राइस, कुछ इसका सेलिंग प्राइस फिक्स करती है। ऑफ ईच टेंट, हर एक टेंट के लिए ये कुछ सेलिंग प्राइस रखती है। जैसे पहला आपका है एक्सेप्ट यूजर रिक्वायरमेंट, ठीक है, यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है इसे देखना पड़ता है। एक्सेप्ट यूजर रिक्वायरमेंट टेंट सच एज हाइट, जैसे कि जो रिक्वायरमेंट क्या है, टेंट की हाइट क्या होनी चाहिए, रेडियस क्या होनी चाहिए, ठीक है, और स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट, कॉनिकल पार्ट जो आपका है उसकी हाइट किस तरह की होनी चाहिए, जो ये आपका ये कॉनिकल पार्ट कहलाता है, ठीक है, इसकी हाइट किस तरह की होनी चाहिए। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द कनवास यूज, जो कनवास यूज हो रहा है उसका एरिया कैलकुलेट करना। थर्ड आपका है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द कनवास, कनवास की कॉस्ट को कैलकुलेट करना। यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, जो कि टेंट के लिए यूज की जा रही है। फोर्थ पॉइंट आपका है कैलकुलेट द नेट पेबल अमाउंट, जो पेबल अमाउंट है उसे कैलकुलेट करना बाय कस्टमर दैट द इंक्लूसिव ऑफ द 80% टैक्स, जिसमें कि आपका 18% टैक्स भी इंक्लूड होगा। द कंपनी हैज क्रिएट, जो कंपनी है वो क्रिएट करेगी आ कंप्यूटर प्रोग्राम, एक कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, कंपनी एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएगी फॉर द क्विक एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन, एक क्विक जल्दी से और एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए। फॉर द पेबल अमाउंट, ठीक है, पेबल अमाउंट के लिए, जो कि यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम दिया गया है, प्रोग्राम टू कैलकुलेट पेबल अमाउंट फॉर टेंट, ठीक है, टेंट का जो पेबल अमाउंट है उसके लिए प्रोग्राम को बनाना जो कि कैलकुलेट कर पाए। चलिए देख लेते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम टू कैलकुलेट द पेबल अमाउंट, प्रोग्राम बनाया जा रहा है जो कि पेबल अमाउंट को कैलकुलेट करे। फॉर द टेंट विदाउट फंक्शन, टेंट को विदाउट फंक्शन प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं इंटर वैल्यू, जो कि वैल्यू जो आपकी है वो यूजर से वैल्यू लेने की कोशिश की जा रही है, यूजर वैल्यू इंटर करेगा, तो यहाँ पे इंटर करा रहे हैं वैल्यू को। तो इंटर द वैल्यू फॉर द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द टेंट इन द मीटर्स, ठीक है, और ये बैक स्लैश एन लगा दिया न्यू लाइन के लिए, आप नई लाइन में आ जाएंगे, जैसे यूजर इंटर करेगा कुछ प्राइस नई लाइन में आ जाएंगे। हाइट यस लिया गया हाइट के लिए, जो फ्लोट टाइप का होगा, ठीक है, डेटा टाइप इसका फ्लोट है। इनपुट इंटर हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट को इंटर करना, आर इक्वल टू फ्लोट। इनपुट इंटर रेडियस, यहाँ पे इनपुट करा रहे हैं रेडियस को, एल फ्लोट। इनपुट करा रहे हैं इंटर द
स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट की हाइट को, जो कि ये वाले पार्ट की जो हाइट थी उसको कैलकुलेट करा रहे हैं स्लैंट हाइट मीटर में। और फिर यहाँ पे CSA अंडरस्कोर कॉनिकल इक्वल टू 3.14 इंटू रेडियस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ द कॉनिकल पार्ट ये कैलकुलेट करा रहे हैं कॉनिकल पार्ट के एरिया को। फिर CSA अंडरस्कोर सिलेंड्रिकल इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू R इंटू H। ठीक है, अब यहाँ पर एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट के एरिया को कैलकुलेट कराने का फॉर्मूला लगाया है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ कैनवास यूजिंग फॉर मेकिंग द टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कराएंगे कैनवास के एरिया को। ठीक है, कैलकुलेट एरिया कराएंगे कैनवास का जो यूज कर रहे हैं। मेकिंग टेंट कैनवास एरिया इक्वल टू CSA अंडरस्कोर कॉनिकल प्लस CSA अंडरस्कोर सिलेंड्रिकल, ये इन दोनों को लिया है। ठीक है, ये इन दोनों को लिया है। प्रिंट करा रहे हैं द एरिया ऑफ द कैनवास के एरिया को प्रिंट करा रहे हैं इज कैनवास अंडरस्कोर एरिया। ठीक है, M स्क्वायर टू। ठीक है, यहाँ पे एरिया को कैलकुलेट करा रहे हैं। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ द कैनवास। ठीक है, ये टिल साइन लगाया है। यहाँ पे आप कैनवास को कैलकुलेट करा रहे हैं अनटिल प्राइस इक्वल टू फ्लोट। प्राइस जो आपका हो सकता है वो फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू हो सकती है। इनपुट करा रहे हैं एंटर द कॉस्ट ऑफ 1 M, और ये वाला फॉर्मूला लगाया गया है 1 M और आपका 1 की पावर 2। ठीक है, कैनवास टिल साइन का इस्तेमाल किया गया है। टोटल अंडरस्कोर कॉस्ट इक्वल टू यूनिट अंडरस्कोर प्राइस और स्टार यानी कि मल्टीप्लाई करा रहे हैं। कैनवास एरिया प्रिंट करा रहे हैं द टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास की टोटल कॉस्ट को प्रिंट करा रहे हैं इक्वल टू टोटल कॉस्ट, जो कि इसमें टोटल कॉस्ट नाम के वेरिएबल में यहाँ सेव हुई थी, इसको यहाँ पे प्रिंट कराने का काम किया है। अब नीचे क्या बता रहे हैं, टैक्स ऐड कर रहे हैं टैक्स को टू टोटल कॉस्ट के लिए टू कैलकुलेट नेट अमाउंट, जहाँ पे कि नेट अमाउंट को कैलकुलेट करा रहे हैं पेबल बाय द कस्टमर, जो कि कस्टमर जो पे करेगा। टैक्स इक्वल टू 0.18 इंटू टोटल कॉस्ट को 0.18 से ये मल्टीप्लाई करा के टैक्स में सेव कर देंगे। नेट प्राइस जो का टोटल कॉस्ट प्लस टैक्स, टोटल कॉस्ट में टैक्स आपका प्लस हो जाएगा। प्रिंट नेट अमाउंट पेबल, नेट अमाउंट जो है वो आपका प्रिंट हो जाएगा नेट अमाउंट। ठीक है, जो भी कस्टमर के द्वारा पे किया जा रहा है। ठीक है, ये एक प्रोग्राम था। अनदर अप्रोच टू सॉल्व द अबव प्रॉब्लम, दूसरी तरीके से भी हम ऊपर की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इज टू बी डिवाइडेड द प्रोग्राम इनटू डिफरेंट ब्लॉक। अब यहाँ पर प्रोग्राम को हम अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड करके भी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका टेंट है। पहला ब्लॉक क्या कर रहा है, ब्लॉक का नेम रखेंगे सिलेंड्रिकल, इसकी हाइट ले लेंगे, रेडियस ले लेंगे। ठीक है, HR लेंगे इसके लिए वेरिएबल। कैलकुलेट द कवर्ड सरफेस को कैलकुलेट करने के लिए एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट है। ठीक है, ये हमने लिया। दूसरा ब्लॉक बना रहे हैं कैनवास के लिए con1 नाम का। ठीक है, कैलकुलेट द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल पार्ट। ठीक है, कॉनिकल पार्ट के एरिया को कैलकुलेट कराने के लिए थर्ड पार्ट बना रहे हैं ब्लॉक नेम पोस्ट टैक्स प्राइस। ठीक है, यहाँ टैक्स प्राइस की बात की गई है। कैलकुलेट द टैक्स एंड नेट प्राइस, यहाँ पे कैलकुलेट कराएंगे नेट आपका टैक्स को और नेट प्राइस को। तो ये 3 पार्ट में भी हम डिवाइड करके इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग एंड कंप्यूटर प्रोग्राम, एक कंप्यूटर प्रोग्राम को डिवाइड करने का जो प्रोसेस होगा इनटू द सेपरेट होगा, वो इंडिपेंडेंट ब्लॉक होंगे। इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सेपरेट सब प्रॉब्लम्स, जो आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकते हैं विद डिफरेंट नेम, अलग अलग नाम के साथ। एंड स्पेशल फंक्शनैलिटी इज नोन एज मॉडुलर प्रोग्रामिंग।
जो अलग अलग फंक्शनलिटी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसे कि जिसे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहा जाता है। इस चैप्टर के अंदर वी विल लर्न अबाउट बेनिफिट ऑफ दिस अप्रोच, और इन्हीं सारी अप्रोच को इस चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं और इनके बेनिफिट देखेंगे कि इस तरह से हम अगर किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट हमें मिल सकते हैं। आपका फंक्शन, नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन आपका है। इन प्रोग्रामिंग के अंदर द यूज ऑफ फंक्शन, प्रोग्रामिंग के अंदर हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, इज वन ऑफ द मीन्स टू अचीव करने के लिए मॉड्यूलरिटी एंड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, रीयूजेबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं और मॉड्यूलरिटी के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन कैन बी डिफाइन, फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ नेम्ड ग्रुप के साथ, नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट accomplies a specific task when it is invoked. Once defined, जब हम एक बार इसे डिफाइन कर देती हैं, a function can be called repeatedly, तो हम फंक्शन को कॉल करा सकते हैं रिपीटेडली। ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पे हम इसे कॉल करा सकते हैं ऑफ अ प्रोग्राम के अलग अलग जगह हम इन्हें कॉल करा सकते हैं विदाउट लिखे, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। विदाउट रिटन ऑल द कोड, ठीक है, बिना सारे कोड को लिखे बिना ही हम इसे कॉल करा सकते हैं। ऑफ दैट फंक्शन ओवर टाइम, ठीक है, हर जो फंक्शन हमारा होगा वो एवरी टाइम हम इसे कॉल करा सकते हैं। या भी इट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम इनसाइड एंड अदर फंक्शन, या फंक्शन के अंदर भी हम फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। बाय सिंपली रिटन अ नेम ऑफ द फंक्शन, सिंपली हम फंक्शन का नाम लिखेंगे एंड पास द रिक्वायर्ड पैरामीटर, और रिक्वायर्ड पैरामीटर हम इसमें पास कराएंगे। इफ द प्रोग्रामर कैन डिफाइन अ मेनी फंक्शन, अगर कोई प्रोग्रामर जो है वो बहुत सारे फंक्शन को डिफाइन करता है एज डिजायर्ड व्हेन रिटन द कोड, प्रोग्राम, यहाँ पर एक प्रोग्राम आपको दिया गया है जिसमें कि प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कैसे हम इसे कॉल करा सकते हैं। प्रोग्राम टू कैलकुलेट पेबल अमाउंट, ठीक है, प्रोग्राम को कैलकुलेट, वही प्रोग्राम है पेबल अमाउंट को कैलकुलेट करने का। टेंट के लिए यूजिंग डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग फंक्शन का इस्तेमाल करके हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, प्रोग्राम टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ टेंट, टेंट की कॉस्ट को कैलकुलेट करा रहे हैं सबसे पहले। तो फंक्शन डेफिनेशन आपका डेफ, ठीक है, डेफिनेशन के लिए आपका सिलेंड्रिकल CYL जिसके लिए लिया है HR, एरिया, सिलेंड्रिकल की एरिया कैलकुलेट करा रहे हैं 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय हाइट, मतलब रेडियस और हाइट को मल्टीप्लाई करा रहे हैं। एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, ये आपका एरिया कैलकुलेट करा रहे हैं सिलेंड्रिकल पार्ट की। फिर रिटर्न, हम रिटर्न करा रहे हैं एरिया को, ठीक है, हम कुछ रिटर्न कराने की कोशिश कर रहे हैं एरिया के सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए। दूसरा हम पार्ट लगा रहे हैं इसमें, दूसरा पार्ट फंक्शन का किस लिए है, जहां पर ये आपके हैश लिखे लगे दिख रहे हैं ये आपके कमेंट है। ठीक है, आप जब प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे तो कमेंट वाला पोर्शन, आप जो कमेंट वाला पोर्शन है ये एग्जीक्यूट नहीं होता है, ये आपकी जानकारी के लिए है। फिर डेफ, उसी डेफिनेशन के लिए है। कॉनिकल पार्ट के लिए L और R, एरिया कॉनिकल पार्ट के लिए इक्वल टू 3.14 इंटू R इंटू L, एरिया ऑफ द कॉनिकल पार्ट। यहाँ कॉनिकल पार्ट के एरिया को कैलकुलेट कराया है, रिटर्न कर रहे हैं एरिया कॉनिकल पार्ट का। थर्ड फंक्शन इस्तेमाल किया है फंक्शन डेफिनेशन, डेफ पोस्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट अंडरस्कोर प्राइस यानी कॉस्ट, यहाँ पर कंप्यूट करा रहे हैं पेबल अमाउंट फॉर टेंट के लिए। टैक्स लगाया है 0.18 इंटू कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट पर। नेट प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्लस टैक्स, और रिटर्न करा रहे हैं नेट प्राइस को। यहाँ पर अब प्रिंट करा रहे हैं इंटर वैल्यू ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो आपका सिलेंड्रिकल पार्ट की वैल्यू को इंटर करा रहे हैं ऑफ द टेंट इन मीटर, ठीक है, जो यूजर्स इंटर करा रहे हैं। हाइट इक्वल टू फ्लोट, फ्लोट टाइप की हो सकती है, इनपुट करा रहे हैं हाइट को। R फ्लोट टाइप की ये भी है आपके, रेडियस भी, तो इनपुट करा रहे हैं रेडियस को। ठीक है, यहाँ हमने वैल्यू को यूजर से ले लिया। अब आपका CSA
अंडरस्कोर सिलेंड्रिकल इक्वल टू सिलेंड्रिकल हाइट और रेडियस फंक्शन कॉल करा रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल करा रहे हैं। एल इक्वल टू फ्लोट इनपुट करा रहे हैं, इंटर आपका स्लैंड हाइट ऑफ द कॉनिकल एरिया, कॉनिकल एरिया की हाइट को कैलकुलेट करा रहे हैं, इंटर करवा रहे हैं इन मीटर में। फिर सी एस सी अंडरस्कोर कॉन जो कॉनिकल पार्ट के लिए आपका वेरिएबल है इक्वल टू कॉन हाइट आपकी लेंथ और रेडियस है, फंक्शन को यहाँ भी कॉल करा रहे हैं, ठीक है, कॉनिकल पार्ट के लिए। फिर कैलकुलेट एरिया ऑफ द कनवास, कनवास के एरिया कैलकुलेट करा रहे हैं फॉर मेकिंग द टेंट, टेंट को बनाने के लिए कनवास एरिया इक्वल टू सी एस ए सिलेंड्रिकल अंडरस्कोर सिलेंड्रिकल, फिर प्लस और सी एस ए कॉनिकल पार्ट लिया हमने। प्रिंट करा रहे हैं एरिया ऑफ द कनवास, कनवास के एरिया को प्रिंट करा रहे हैं, कनवास एरिया, ठीक है, और एंड टिल का साइन और 2। कैलकुलेट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ द कनवास, यहाँ पे कनवास की कॉस्ट को कैलकुलेट करा रहे हैं। यूनिट प्राइस इक्वल टू, ये भी फ्लोट में ले रहे हैं इनपुट, इंटर द कॉस्ट ऑफ द 1 m टिल 2 कनवास इन द रुपीस, कनवास को रुपीस में ले रहे हैं। टोटल कॉस्ट को यूनिट प्राइस से इनटू करा रहे हैं कनवास एरिया को, ठीक है, कनवास के एरिया को यूनिट प्राइस से कैलकुलेट करा रहे हैं, मल्टीप्लाई करा रहे हैं। प्रिंट करा रहे हैं टोटल कॉस्ट को कनवास बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले की कॉस्ट को हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं टोटल कॉस्ट। फिर प्रिंट करा रहे हैं नेट अमाउंट पेबल इंक्लूडिंग टैक्स, टैक्स को यहाँ पे इंक्लूड करके भी हमसे प्रिंट करा रहे हैं इक्वल टू पोस्ट अंडरस्कोर टैक्स अंडरस्कोर प्राइस टोटल कॉस्ट, ठीक है। इस तरह से हम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे हमने फंक्शन अलग अलग बना लिए सभी के लिए और फिर उन्हें किस तरह से हमने कॉल कराया। नेक्स्ट है आपका द एडवांटेज ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन के फायदे क्या हैं, ठीक है, फंक्शन तो हमने देखा, तो फंक्शन बनाने के फायदे क्या हैं। अब मान लीजिए सपोज इन फ्यूचर, ठीक है, या फिर सपोज फर्दर द कंपनी डिसाइड द डिजाइन अनदर टाइप ऑफ टेंट, अगर बाद में क्या है फर्दर ही जो कंपनी है वो डिसाइड करती है कि जो हमारा टेंट है इसकी हम दूसरे तरह की डिजाइन तैयार करेंगे, ठीक है, तब क्या होगा, हुज बेस इन, जिसका कि बेस जो होगा वो रेक्टेंगुलर हो सकता है, ठीक है, कंपनी ने डिसाइड किया कि अब जो हम दूसरी टेंट की कॉस्ट बनाएंगे उसका हम बेस रखेंगे रेक्टेंगुलर, वाइल द अपर पार्ट रिमेन द सेम, जो अपर पार्ट है जो ऊपर का हिस्सा है वो सेम ही रखेंगे, ठीक है, नीचे का हिस्सा जो हम इसकी जो डिजाइन है इसे थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, कंपनी ये सोचती है। तब क्या होगा, इन सच सिनेरियो, इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सीन में क्या हो सकता है, सम पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग कोड कैन बी रीयूज, जो हमारा एग्जिस्टिंग कोड का कुछ हिस्सा था उसे हम रीयूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं बाय कॉलिंग फंक्शन, ठीक है, फंक्शन को कॉल करा के, जैसे कि हमने ऊपर वाला पार्ट कॉनिकल पार्ट सेम रखा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है, तो हम कॉनिकल पार्ट के जो आपकी लेंथ और रेडियस उसे हम कॉल करा सकते हैं इस फंक्शन को। इफ द कंपनी डेवलप अदर प्रोडक्ट, अगर यही कंपनी बनाती है कोई दूसरा प्रोडक्ट, ठीक है, और प्रोवाइड सर्विस या फिर सर्विस प्रोवाइड करती है, एंड वेयर 80% टैक्स रेट, और वो 18% का टैक्स रेट लगाती है, इज टू बी अप्लाइड, जो अप्लाई करेगी, द प्रोग्रामर कैन यूज फंक्शन, प्रोग्रामर जो है वो फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पोस्ट अंडरस्कोर टैक्स अंडरस्कोर प्राइस कॉस्ट डायरेक्टली, तो इस वाले फंक्शन को वो डायरेक्टली कॉल करा सकते हैं, ठीक है। दस फॉलोइंग द एरिया एडवांटेज ऑफ द यूजिंग फंक्शन इन प्रोग्राम, तो ये हमारे क्या होंगे कि हम जो बना हुआ फंक्शन हमारा उसे हम कॉल करा सकते हैं अपने दूसरे प्रोग्राम के अंदर। इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं रिलायबिलिटी को, ठीक है, यहाँ ये हमारी रिलायबिलिटी को इंक्रीज करता है, पार्टिकुलरली फॉर लॉन्गर कोड एज बाय द फंक्शन, फंक्शन का इस्तेमाल करके हमें बहुत ज़्यादा लॉन्गर बड़े बड़े कोड को नहीं बनाना पड़ता है, लिखना नहीं पड़ता है। द प्रोग्राम इज बेटर, प्रोग्राम जो होते हैं वो अच्छे बन जाते हैं। ऑर्गेनाइज बाय इजी अंडरस्टैंड, इन्हें हम आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इजिली हम इन्हें समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, रिड्यूस कोड लेंथ, हम कोड की लेंथ को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। एज सेम कोड इज नॉट रिक्वायर्ड
टू बी रिटन, जिसकी जरूरत नहीं होती है उसे हम फालतू में नहीं लिखेंगे। एट मल्टीपल प्लेसेस, अलग अलग जगह हमें सेम कोड को लिखने की जरूरत नहीं होगी। इन द प्रोग्राम दिस आल्सो मेक अ डबगिंग एरर, और यहाँ पे एरर को फाइंड करना भी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजेज रीयूजेबिलिटी, ये रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है। एज अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम द अनदर फंक्शन, एक फंक्शन जो हम दूसरे फंक्शन में कॉल करते हैं या दूसरे प्रोग्राम के अंदर हम उसे कॉल करते हैं, दस वी कैन रीयूज, हम इसे दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्ट अपॉन ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, जो पहले से डिफाइंड फंक्शन उसे यूज कर सकते हैं। एंड अवॉइड रेपिटेशन, रेपिटेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं। फॉर रिटन सेम पीस ऑफ कोड, एक ही तरह का कोड हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्किंग कैन बी इजी डिवाइडेड अमॉन्ग द टीम, आसानी से हम काम को टीम के साथ डिवाइड कर सकते हैं, टीम मेंबर के साथ हम इस काम को आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। एंड कंप्लीट द इन पैरेलल, और इसे आसानी से पैरेलली हम इसे कंप्लीट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। इसके अलावा अगर आईपी की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको आईपी की वीडियो मिलेंगे। और अगर आप 9th और 10th क्लास की एआई देखना चाहते हैं तो वो भी आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, वहाँ आपको 9th और 10th क्लास के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो भी मिल जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।